हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो ये बोर्ड एग्जाम इतना नज़दीक आ चुका है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हैं अभी भी कि मैं क्या पढूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि क्या क्या आपको पढ़ना है, आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। चूँकि आपको तो पता होगा कि सीबीएसई जो भी क्वेश्चंस बनाती है वो सोच समझ कर बनाती है, उसके लेवल को कोई भी टच नहीं कर पाता है। कि जैसे आपने बहुत सारे सैम्पल पेपर खरीदे होंगे, बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक भी खरीदे होंगे, प्रैक्टिस पेपर भी रिलीज़ कर दिया है और आपके पास प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। तो आप कन्फ्यूज़ होंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको 5 चैप्टर के बारे में आपको बताऊँगा कि इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन-सा क्वेश्चंस है और मैक्सिमम टाइम रिपीट्स होते आ रहे हैं। यानी 5 साल 6 साल से ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे अधिक बार मैक्सिमम टाइम जो है वो रिपीट कर रहे हैं। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रियल नंबर। सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर में बताता हूँ कि 5-6 साल से मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट करते आ रहे हैं। तो उस क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या आर्य सवाल। उस कैटेगरी के क्वेश्चंस को आपको किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो रियल नंबर में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है वो होता है रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए, कि √2 √3 जो है आपको प्रूफ करना है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चंस एवरी ईयर रिपीट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको 4-5 क्वेश्चंस आपको बना लेने हैं। और इस टाइप में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसको आपको प्लस करके दे देगा, √3 + 2 √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, या फिर आपको फ्रैक्शन में दे देगा 2/√3 + 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, आप प्रूफ करके बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके जाना है। उसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो आता है इसमें वो एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए आता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये हो गया आपका रियल नंबर में। उसके बाद इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है जो कि आपको इस बार डिलीट कर दिया गया है, मैं वो आपको नहीं बताऊंगा। उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा जो कि एचसीएफ और एलसीएम का पूछा जाता है। तो एचसीएफ और एलसीएम तो इस कंफर्म है कि आपका एग्जाम में एचसीएफ या एलसीएम 2 नंबर दे देगा, उसका एचसीएफ एलसीएम आपको फाइंड करना रहेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर। तो पॉलिनोमियल्स में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2019 में, 2018 में और 2017 में जो क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है के का वैल्यू फाइंड करना। तो आपको के का वैल्यू फाइंड करने आना चाहिए, आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने आना चाहिए। नंबर ऑफ जीरोज भी आपको दे देता है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रूट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। रूट वाला क्वेश्चन को आपको किसी भी हाल में आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। जैसे कि आपको बोल देगा कि फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन यहाँ पर इक्वेशन दे दिया है, इसका 2 जीरोज दे दिया है रूट में, तो आपको इसका 2 जीरोज फाइंड करना है। ये देखिए, ये भी रूट में दे दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। रूट वाले क्वेश्चंस को खास करके आपको एनसीईआरटी से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल्स। और एक चीज़ इसमें पूछा जाता है के का वैल्यू फाइंड करना। तो के का वैल्यू भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपको। सबसे पहला टाइप जो पूछा जाता है वो होता है इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चन। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आना चाहिए। और एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछा जाता है नॉर्मल टाइप के इक्वेशंस को, एक पूछा जाता है आपका एलिमिनेशन मेथड में फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, और एक रूट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रैक्शन और रूट वाले क्वेश्चन और एक नॉर्मल क्वेश्चन को आपको सीख लेना है अच्छे से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख के आपको नहीं जाना है, चूँकि वो पोर्शन में डिलीट है। और एक पूछा जाता है इसमें के का वैल्यू फाइंड करना, मतलब इस टाइप का आपको के का वैल्यू फाइंड करना रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं, जो कि 2019 में पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसका मेनी सॉल्यूशंस, एक चीज़ और, आपको इसमें 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होते हैं यूनिक सॉल्यूशंस, एक होते हैं मेनी सॉल्यूशंस, और एक होते हैं नो सॉल्यूशंस। इन तीनों सॉल्यूशंस का क्वेश्चन आपको करके जाना है। आर्य सवाल में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप एनसीईआरटी से भी बना के जा सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देख लेने हैं। और दूसरा टाइप का इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम में भी आपको कुछ कैटेगरीज हैं जो आपको पढ़ के जाना है। सबसे पहला कैटेगरी होता है आपको ये फेयर वाला, चार्जेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, टैक्सी का चार्ज है, या फिर एक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं। उस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके जाना है। आपको जैसे कि आपको फ्रैक्शन फाइंड करना रहेगा। फिर आपको चार्जेज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो फाइंड करके जाना है। उसके बाद एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो एज वाले क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। तो एज वाले क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। उसके बाद जो हम अगला चैप्टर पे आते हैं, तो अगला चैप्टर जो है आपका वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो आता है आपका इसमें मिड टर्म को स्प्लिट करना। तो मिड टर्म स्प्लिट करना आपको आना चाहिए। तो मिड टर्म वाले स्प्लिट
वाले क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। पी का वैल्यू जो फाइंड करते हैं हम लोग, वो क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। के का वैल्यू फाइंड करना इसमें दिया हुआ है। उसके बाद मिड टर्म स्प्लिट करना तो आपको किसी भी हाल में आना ही आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ। इफ वन रूट ऑफ 5x² + 13x + k इज इक्वल टू 0 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको देख करके जाना है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर आपका जो वर्ड प्रॉब्लम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चैप्टर जो है फटाफट बन जाता है। जैसे कि डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/20। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस फिर हो गए आपको इस टाइप के क्वेश्चन, जो जितने भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं। और इक्वेशन बेस में भी कुछ खास कैटेगरीज के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि हो गया आपका रूट वाला क्वेश्चन। तो मिड टर्म स्प्लिट करने वाले में रूट वाले क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, तो रूट वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख के जाना है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को आपको देख करके जाना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, तो इस टाइप के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को आपको देख करके जाना है। फिर कुछ एल्जेब्रिक क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, a² + b² × x² + 2 × ac + bdx + ac² + d² इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करके जाना है। और इसमें भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपको करके जाना है। यानी कि मिला जुला कर आप अगर देखते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको रूट वाले क्वेश्चंस को करके जाना है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को, एल्जेब्रिक टाइप के क्वेश्चंस को, और आपका के का वैल्यू फाइंड करना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर भी आपको अच्छे से इसको तैयारी करके जाना है। अगर आपने इसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड 5.3 को अगर अच्छी तरह से कर लिया, तो आई होप कि आपका एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि एवरी ईयर रिपीट करता है। जैसे कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। इस टाइप के आप 5-6 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एवरी ईयर रिपीट करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है 99% लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी इस बार के एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो बेसिक वाले हो या स्टैंडर्ड वाले हो। तो इस टाइप के डिविजिबल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे से सॉल्व करने आने चाहिए आपको। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है सेकंड टाइप का nth टर्म फाइंड करना, या 15th टर्म, 20th टर्म, 21st टर्म, 30 टर्म, 29th टर्म, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। कोई भी टर्म्स को फाइंड करना आना चाहिए, सम ऑफ टर्म्स फाइंड करना आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस 5.1 to 3 को अगर आप बना लेते हो, तो एग्जाम में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन जो कि आपका पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2019 में। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। फिर आपको एक एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 3n² - 4n, आपको nth टर्म फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना है। 4th टर्म, 5th टर्म, 10th टर्म किस तरह से फाइंड करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, जैसा कि आपको सीबीएसई में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चंस को आपको देख लेना है अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। सम ऑफ टर्म्स भी आपको फाइंड कर लेना है। उसके बाद मैंने इस तरह के बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बताता हूँ, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मैं लाते रहता हूँ, तो आप अच्छे से तैयारी करो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।